अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयद दमाद गिलानी। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस का दूसरा एस्पेक्ट देखेंगे जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहाँ कहाँ पे यूज होता है, सबसे पहले इसको देखते हैं। ये यूज होता है जब एक्शन इनकम्प्लीट हो, कंप्लीट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ड्राइविंग एट द मोमेंट, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अभी गाड़ी चलाना जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, ये एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, ये स्टिल प्रोसेस में है, तो इसलिए इसको इनकम्प्लीट एक्शन में यूज करते हैं। दूसरा, टेम्पररी सिचुएशंस, जो कि सिचुएशन मुस्तकिल नहीं होती, जो परमानेंट नहीं होती। जैसे आई एम लिविंग इन दुबई, फॉर एग्जाम्पल मैं फिलहाल दुबई में रह रहा हूँ और ये एक टेम्पररी सिचुएशन है क्योंकि मेरा अपना होमलैंड पाकिस्तान है, तो मैं दुबई में रह रहा हूँ, इसलिए आई एम लिविंग इन दुबई जो है ये टेम्पररी सिचुएशन है। टेम्पररी हैबिट्स, ऐसी हैबिट जो कि कुछ वक्त के लिए हो गई हो, जो कि मुस्तकिल हमारी हैबिट्स ना हो, जो आदत बन गई हो कुछ वक्त के लिए, जो कि चेंज भी हो सके। लाइक शी इज ईटिंग अलॉट दीज डेज, आजकल वो बहुत ज्यादा खा रही है, आजकल उसको बहुत ज्यादा खाने की आदत पड़ गई। इसके अलावा अनोइंग हैबिट्स, अनोइंग हैबिट्स मतलब ऐसी आदत जो कि तंग करने वाली हो, जिससे बंदा तंग होता हो। यू आर ऑलवेज लूजिंग योर कीज, तुम हमेशा अपनी चाबियां घुमाते रहते हो, ये एक अनोइंग हैबिट है। और लास्ट में डेफिनेट फ्यूचर प्लान, ऐसा फ्यूचर प्लान जो कि डेफिनेट हो, जो कि हर हाल में होना हो। फॉर एग्जाम्पल, ही इज मीटिंग हिज फादर टुमारो, कल वो अपने वालिद से मिलेगा, ये डेफिनेट है, लेकिन हमने इसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज किया है। तो ये 5 जगह हैं, ये 5 प्लेसेस हैं जहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज होता है। स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा जो डूअर ऑफ एन एक्शन है, कोई भी हो सकता है, किसी बंदे का नाम भी हो सकता है, किसी बंदी का नाम भी हो सकता है, प्लेस का नाम भी हो सकता है, या फिर 7 प्रोनाउंस में कोई प्रोनाउन भी हो सकता है, ही, शी, इट, यू, वी, दे, आई में से भी कोई हो सकता है। उसके बाद इसके स्ट्रक्चर में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब इसमें 3 है, इज, एम, आर। इज, एम, आर अलग अलग प्रोनाउन के साथ लगते हैं और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जिसके साथ आईएनजी लगाया जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब इज जो है वो लगता है ही, शी, इट। ये जो ग्रुप कल बनाया था मैंने आपको, जो कल वाली वीडियो थी प्रेजेंट सिंपल में, उसमें मैंने आपसे कहा था ही, शी, इट फौरी तौर पे ग्रुप बना लेते हैं, तो यहां पे भी इन्होंने ग्रुप बनाया, इसके साथ हमेशा इज आएगा। जो बाकी रह जाते हैं 4 प्रोनाउंस, उसमें जो 3 है, यू, वी, दे, इसके साथ आर आएगा क्योंकि वी और दे जो प्लूरल को शो करते हैं और यू के साथ आर लगता है। यहां पे आई रह जाता है, उसके साथ एम लगता है। तो ये 3 हेल्पिंग वर्ब जो हैं ये इस तरह डिवाइड होते हैं। और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी जिसके साथ आईएनजी हम लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट आता है। एग्जांपल्स को देखेंगे, ये आपको क्लियर हो जाएगा। ही इज प्लेइंग फुटबॉल। अब ही इज प्लेइंग फुटबॉल इसलिए क्योंकि इज जो है वो ही, शी, इट वाले ग्रुप से है, इसलिए ही के साथ इज लगेगा। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, प्ले जो है फर्स्ट फॉर्म है, साथ हमने आईएनजी लगा दिया और फुटबॉल जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वो अभी फुटबॉल खेल रहा है। शी इज कुकिंग द मील, कुकिंग द मील, यहाँ पे कुक के साथ आईएनजी लगा दिया। शी के साथ इज क्यों लगाया, क्योंकि ये इस वाले ग्रुप से है। आई एम कॉलिंग समवन, आई एम, आई के साथ एम लगाया क्योंकि ये लास्ट वाले ग्रुप, आई जो रह जाता है अकेला उसके साथ पे एम लगता है। यू आर राइटिंग अ लेटर, यू के साथ आर लगा क्योंकि यू वाले ग्रुप से है प्रोनाउन। और दे आर क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस, दे भी जो है इस ग्रुप से, इसके साथ हम आर लगाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं? नेगेटिव में सिर्फ और सिंपल आपने नॉट को ऐड करना है, और ये नॉट आपने कहां पे ऐड करना है? आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। सिर्फ आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर देना है सारे प्रोनाउंस के साथ, जैसे ही इज नॉट, यू आर नॉट, आई एम नॉट, वी आर नॉट, शी इज नॉट, इट इज नॉट, दे आर नॉट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो आखिर में हमारे पास सवालिया जुमला रह गया, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है जैसे इज, एम, आर, उसको आपने सेंटेंस के स्टार्ट में लगाना है और वो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे इज ही प्लेइंग क्रिकेट, अब यहां पे इज ही वाले ग्रुप से आया है तो ही के साथ हम इज लगाएंगे, इज ही प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। अब नीचे 3 स्ट्रक्चर्स हैं। आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये पॉजिटिव है। शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ये नेगेटिव है। आर यू कमिंग, ये इंट्रोगेटिव है। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहां कहां यूज होता है वो आपको मैंने 5 सिचुएशंस शुरू में बता दी थी। उन सिचुएशंस को माइंड में रखते हुए आपने हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को यूज करना होगा। यू हैव गॉट इट, थैंक यू वेरी मच।